नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र शब्द है, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब मैं आपको अर्थशास्त्र का अर्थ बताने जा रहा हूँ, जो हमारे कक्षा 12 के अर्थशास्त्र को डिफाइन करता है। और यहाँ पर अर्थशास्त्र को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। उसी के अनुरूप यह अर्थशास्त्र का अर्थ बताया जा रहा है। अतः अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है, वह विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिनकी दिशा संतुष्टि को अधिकतम करने, यहाँ पर हम संतुष्टि को अधिकतम करने के संबंध में कहते हैं तो वहां उपभोक्ता के स्तर पर संतुष्टि को अधिकतम करने या लाभ को अधिकतम करने। जैसे लाभ के बारे में हम कह रहे हैं तो लाभ कौन अधिकतम करना चाहता है? उत्पादक। तो यहां पर हम उत्पादक के स्तर पर, और संतुष्टि कौन अधिकतम करना चाहता है? उपभोक्ता। इसलिए हमने यहां लिखा उपभोक्ता के स्तर पर। तो एक बार फिर, अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनकी दिशा या तो, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो संतुष्टि को अधिकतम करने उपभोक्ता के स्तर पर, या लाभ को अधिकतम करने उत्पादक के स्तर पर, और समूचे राष्ट्र के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण की ओर होती है या की होती है। तो यहां पर अंत में समूचे राष्ट्र के स्तर पर कहा गया है। अब यहां पर इस परिभाषा को, इस अर्थशास्त्र के अर्थ को मैं अच्छी तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स
अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है। विषय आपको मालूम ही है, हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, तो विषय का भी एक एरिया होता है, तो उसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे इस अर्थशास्त्र में, इसके विषय क्षेत्र में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने या लाभ को अधिकतम करने और समुचे राष्ट्र के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण की होती है, क्या क्लियर होती है। अब यहां समझिए आप कि व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत जो है वो व्यष्टि को रिप्रेजेंट करता है, और जो संपूर्ण राष्ट्र, समुचे राष्ट्र, ये समष्टि को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज इंडिविजुअल, वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज होल नेशन, वी कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिंपल वे में अर्थशास्त्र को हम कैसे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल अर्थ में अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा या वह विषय, ज्ञान की वह शाखा या वह विषय जिसमें आर्थिक क्रिया या आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों या आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह इसके एक सिंपल वे में हम इसका अर्थ कह सकते हैं। ज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक समस्या या आर्थिक मुद्दों या आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसे कितना सिंपल मानना। अब इसमें जो पहले जो परिभाषा या अर्थ जो दिया हुआ है उसमें इसको दो तरीकों से समझाया गया है, व्यष्टि के रेफरेंस में और समष्टि के रेफरेंस में। जो शुरुआत में कहा गया है कि अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, यहां पर दो क्षेत्र है, उपभोक्ता और उत्पादक। जब हम उपभोक्ता के स्तर पर अध्ययन करते हैं, जब हम उत्पादक के स्तर पर अध्ययन करते हैं, यह अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है, और व्यक्तिगत अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता को संतुष्टि कब अधिकतम होगी, उत्पादक को अधिकतम लाभ कब होगा, इसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और जब हम पूरे राष्ट्र के बारे में देखते हैं तो वहां पर हम पूरे सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की और कार्य करते हैं। तो हमें सिंपल रूप में यही है कि मैं कहना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर एक शब्द आया है आर्थिक क्रियाएं, पर यहां पर भी मैंने बताया आर्थिक क्रियाएं।
तो ये इकोनॉमिक्स का बेस है, आर्थिक क्रिया है। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये मुख्य आर्थिक क्रिया है। सबसे पहली आर्थिक क्रिया है उपभोग। तो उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है, वितरण क्या होता है, राजस्व क्या होता है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक ब्रीफ रूप में आपको बताना चाहूंगा कि उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है, और उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इसी तरह उत्पादन किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सर्जन करना। अब उपयोगिता क्या होती है? तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण या शक्ति जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उस गुण या शक्ति को उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहा जाता है। रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार या स्वामित्व उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। विनिमय, वस्तु और सेवाओं का निश्चित प्रतिफल के बदले में लेन देन। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली है। वितरण, उत्पादन के साधनों में उनकी आय को बांटना वितरण कहलाता है। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, उन्होंने जो भी अपना कार्य किया है उनकी जो कीमत है उसी को हम आय कहते हैं। उसी आय को हम उनमें बांटते हैं तो वो वितरण के अंतर्गत आते हैं, वितरण के सिद्धांत आते हैं। और अंत में कहना चाहूंगा राजस्व। राजस्व क्या है? सरकार की आय। सरकार को किन किन स्रोतों से आय मिलती है? कर राजस्व क्या है, गैर कर राजस्व क्या है, कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो इस तरीके से ये पूरा इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो अंत में मैं आपको सिंपल वे में यही कहना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें हम विभिन्न आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं, चाहे वो उपभोक्ता के स्तर पर हो, उत्पादक के स्तर पर हो या संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर हो। जैसे आप राष्ट्र के स्तर पर आते हैं तो वहां पर संपूर्ण राष्ट्र एज ए समूह का अध्ययन, फर्मों का समूह उद्योग और संपूर्ण उद्योग पूरी अर्थव्यवस्था बनती है। तो यहां पर जैसे हम समष्टि का अध्ययन करेंगे तो वहां राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, रोजगार का अध्ययन करेंगे, आय का संतुलन पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी विनिमय के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक समग्र लेवल पर इसको हम पढ़ते हैं, जबकि व्यष्टि में हम व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ते हैं। आगे व्यष्टि और समष्टि का अर्थ व परिभाषा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आर्थिक क्रियाओं को भी अच्छी तरह से बताना चाहूंगा। आज केवल मैं अर्थशास्त्र का अर्थ बताने जा रहा हूं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्या आ गई। देखिए, संसाधन हमारे सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो अब वहां पर प्रॉब्लम तो होगी। तो वहां प्रॉब्लम होगी चयन की समस्या, चुनाव की समस्या, और चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है, और उसका ही अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो एक कड़ी से कड़ी हम पढ़ेंगे, एक साथ सारा नहीं पढ़ा जा सकता और वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अतः आज मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। आपके कक्षा 12 के रेफरेंस में ये बता रहा हूं
सिंपल वे में तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि ज्ञान की वह शाखा या वह विषय जिसमें आर्थिक क्रिया, आर्थिक घटना, आर्थिक समस्या, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र है। और व्यष्टि समष्टि के रेफरेंस में देखेंगे तो अर्थशास्त्र वह विषय क्षेत्र है जिसमें विभिन्न उन व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनकी दिशा उपभोक्ता के स्तर पर संतुष्टि को अधिकतम करने, उत्पादक के स्तर पर लाभ को अधिकतम करने और उस पूरे राष्ट्र के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की ओर होती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।